एक बच्चा मैथ का क्वेश्चन देखता है और कहता है मुझे मैथ नहीं आता। सवाल ये है उसे मैथ नहीं आता या उसने मान लिया उसे मैथ नहीं आएगा। ये डिफरेंस बड़ा छोटा है बट इसी डिफरेंस को हम माइंडसेट कहते हैं। हाय, दिस इज मी मिस्टर अरविंद गोयत, एकेडमिक हेड गंगा हेरिटेज स्कूल चोपड़ा। साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक के अकॉर्डिंग हम माइंडसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में स्टूडेंट्स ये मान लेता है उसे मैथ नहीं आएगा और ग्रोथ माइंडसेट में बच्चा यह मानता है उसे मैथ अभी नहीं आता लेकिन प्रैक्टिस से वह इंप्रूव कर सकता है। डिफरेंस दोनों में एक ही वर्ड का है, आई एम बैड एट मैथमेटिक्स वर्सेस आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। ये वर्ड येट बड़ा पावरफुल है क्योंकि पहला सेंटेंस आइडेंटिटी बनाता है जबकि दूसरा सेंटेंस पॉसिबिलिटी बनाता है। आप सोचिए, एक बच्चा मैथ्स में बार बार फेल हो रहा है, उसके माइंड में बिलीफ बन चुका है उसे मैथ नहीं आएगा। मैथ का क्वेश्चन देखते ही एंजाइटी से कॉन्फिडेंस लो और कॉन्फिडेंस डाउन जाते ही बच्चा मैथ के क्वेश्चन को देखते ही गिव अप कर देगा और रिजल्ट वीक आएगा। यही माइंडसेट एक सर्कल क्रिएट कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पीसा 2022 के अकॉर्डिंग ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे मैथमेटिक्स में कम एंजाइटी शो करते हैं जबकि फिक्स माइंडसेट वाले बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर एंजाइटी ज्यादा शो करते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसे मैथ का क्वेश्चन नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन देख के हमारा माइंड क्या बनता है। बात सिर्फ मैथ की नहीं, मैथ तो एक एग्जाम्पल है, बात है बच्चे के माइंडसेट की और माइंडसेट बच्चे का किन हालातों में किस वजह से बनता है। दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल जैनेंद्र जीत, जिन्होंने 10th क्लास में ओनली 54% मार्क्स प्राप्त किए। आप सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा उस बच्चे का, क्या माइंडसेट उसके रिलेटिव का रहा होगा, क्या सजेशन उसके रिलेटिव ने दी होंगी। 54% वाले स्टूडेंट्स को तो हम बिलो एवरेज स्टूडेंट मानते हैं और वही बच्चा आगे चल के IIT बॉम्बे में एंट्री लेता है और ऑल इंडिया रैंक JEE एडवांस के अंदर 349 लेके आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे उस बच्चे ने ये माइंड सेट किया होगा कि मुझे IIT में जाना है, मुझे IIT की कोचिंग लेनी है, क्योंकि 54% आज के टाइम पे हम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को बोलते हैं। मार्क्स सिर्फ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताते हैं, आपकी फ्यूचर की पोटेंशियल नहीं। लेसन क्या है? लो मार्क्स का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पोटेंशियल कम है, बल्कि लो मार्क्स हमारी करंट सिचुएशन को बताते हैं, ना कि फ्यूचर पोटेंशियल को। दूसरा एग्जांपल अरुणिमा सिन्हा का, जिन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट में अपने दोनों पांव गवा दिए। सोचिए क्या रिएक्शन रही होगी उसके पेरेंट्स की और उसके रिलेटिव की। उसके पास दो चॉइस थी, एक कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और लोगों की सांत्वना ली, और दूसरा वो सोचे कि उसे क्या करना है। उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया, ट्रेनिंग ली और 2013 के अंदर आर्टिफिशियल लेग्स के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट की। इस स्टोरी का लेसन ये नहीं कि पॉजिटिव सोचो और एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, लेसन ये है विश्वास आपको डायरेक्शन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों का माइंडसेट कैसे चेंज करें। इसके लिए मेरी सजेशन स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स से है। आप कभी बच्चे को ये मत बोलिए आप ये नहीं कर सकते, आपसे नहीं होता। धीरे धीरे ये वर्ड बच्चे की आइडेंटिटी बन जाते हैं, बच्चा भी इस चीज पे बिलीव करने लग जाता है उससे ये नहीं होगा। बल्कि बच्चे पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि आप कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा। ये छोटे छोटे वर्ड बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हैं और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बच्चे का माइंडसेट चेंज करता है, उसे लगता है वो भी कर सकता है। मैं चाहूंगा आप इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट करें और याद रखें, योर माइंडसेट कैन नॉट चेंज द रियलिटी ओवरनाइट, बट इट कैन चेंज द वे टू रिस्पॉन्ड द रियलिटी। थैंक यू और उम्मीद करूंगा इस चीज को आप समझें।